दोस्तों, राजस्थान का एक इलाका है सांगवाड़ा। इस इलाके के रहने वाले नवीन कलाल की शादी कुछ महीने पहले ही बड़े धूमधाम से हुई थी और इनकी दुल्हन बनी थी राखी, जो झांसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। परिवार वालों ने शादी पूरे रीति रिवाज से करवाई। रस्में हुई, मंगलसूत्र बांधा, फेरे लिए और फिर राखी अपने पति के साथ घर आ गई। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था। राखी हंसमुख थी, परिवार का पूरा ख्याल रखती थी, एक आदर्श बहू और एक आदर्श पत्नी थी। नवीन को लग रहा था कि उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि शादी के पीछे एक गहरी साजिश चल रही थी, जिसमें एक शातिर महिला मोनिका का दिमाग काम कर रहा था। मोनिका असल में मध्य प्रदेश के महू की रहने वाली थी। उसकी बहन की शादी राजस्थान के डूंगरपुर के गांव में हुई थी, इसलिए उसका वहां आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात नवीन से हुई। नवीन शादी के लिए सही लड़की की तलाश कर रहा था और तभी मोनिका ने उसके सामने कुछ लड़कियों के रिश्ते रखने की पेशकश की, लेकिन इसके बदले उसने 4 लाख रुपए की मांग की। परिवार वालों को लगा कि चलो भाई, शादी के लिए खर्च तो करना ही पड़ता है, और उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे ये रकम मोनिका को दे दी। शादी की तारीख तय हुई। 6 मार्च 2024 को नवीन और राखी की शादी मध्य प्रदेश के आर्य समाज मंदिर में संपन्न हुई। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ठीक 5 महीने बाद राखी ने मायके जाने की इच्छा जताई। उसने कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार है और वह अपने परिवार से मिलना चाहती है। सबने हामी भर दी। राखी अपना सामान लेकर घर से निकली और कहा कि वो जल्द ही वापस लौट आएगी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने नवीन के होश उड़ा दिए। राखी के जाने के कुछ दिनों बाद उसने अपनी पत्नी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन लगातार बंद आ रहा था। पहले उसने सोचा कि शायद फोन डिस्चार्ज हो गया होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे नवीन की चिंता बढ़ रही थी। कुछ दिनों बाद जब राखी का फोन ऑन हुआ तो नवीन ने तुरंत कॉल किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। उसने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका नंबर ब्लॉक कर दिया गया। अब मामला संदिग्ध लगने लगा। नवीन ने उस वक्त घर की अलमारी खोली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राखी 15 तोले सोने, चांदी के गहने और 47,000 रुपए नगद लेकर फरार हो चुकी थी। मीडिया सूत्रों के अनुसार राखी ने शादी के बाद खुद को एक आदर्श पत्नी की तरह पेश किया ताकि किसी को शक न हो, लेकिन जैसे ही मौका मिला उसने पूरा घर लूट लिया और फरार हो गई। नवीन ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। पता चला कि राखी पहले से शादीशुदा थी। शपथ पत्र भरवाया था, शपथ पत्र में झूठा लिखा था कि मैं कुआं आ रही हूँ। लड़की पहले तो शादीशुदा थी, लेकिन इसकी जानकारी नवीन को बिल्कुल भी नहीं थी। इतना ही नहीं, मोनिका ने भी इस सच्चाई को छुपाए रखा। यानी ये पूरी तरह से एक संगठित साजिश थी, जिसमें शादी करवाने वाली दलाल, लुटेरी दुल्हन और एक पूरा गिरोह शामिल हो सकता है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। नवीन कलाल ने एसपी को परिवार सौंपा है और अब देखना ये होगा कि क्या राखी और मोनिका के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होती है या ये मामला किसी और दिशा में चला जाता है। आपको बता दें कि राजस्थान में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जहां लुटेरी दुल्हन शादी के नाम पर पूरे परिवार को ठग कर फरार हो जाती है। ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़े और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही शादी का फैसला करें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही चौंकाने वाली घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।